भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की द्विमासिक बैठक के बाद शुक्रवार को नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा कर दी गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि समिति ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस समय रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर है। यह लगातार 8वां मौका है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को यथावत रखा है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच अपने मौद्रिक रुख को नरम बनाए रखने का भी फैसला किया है। रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म उधार देती है और रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस पर वो बैंकों से उधार लेती है। देश की राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए जिला स्तर पर कोशिश शुरू हो गई है। गुरुवार को भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय की पहल स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण पूर्व जिला दिल्ली ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की सहभागिता में स्वच्छ यमुना अभियान की शुरुआत हुई, जो 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। स्वच्छ यमुना अभियान के अंतर्गत दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले में बहने वाली यमुना नदी के हिस्से की सफाई की जाएगी। इस अभियान को हरी झंडी दिखाई जल पुरुष नाम से मशहूर मैग्सेसे अवार्ड विजेता राजेंद्र सिंह ने। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संरक्षण का कोई भी प्रयास जल निकाय की सफाई से शुरू होता है। उन्होंने यमुना नदी की जंग में हम सब संग का नारा भी दिया। उन्होंने जिला प्रशासन, सिविल सोसाइटी से नदी की सफाई और कायाकल्प में सहयोग करने के लिए कहा और इस उद्देश्य के लिए जिले में किसी भी समय इस तरह के किसी भी प्रयास में अपनी उपस्थिति और भागीदारी को जाहिर किया। इस दौरान दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर संजीव खिरवार और दक्षिण पूर्व दिल्ली जिला के जिलाधिकारी विश्वेंद्र ने लोगों से जिला प्रशासन की इस मुहिम में सहयोग की अपील की ताकि इस अभियान को पूर्ण सफल बनाया जा सके। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा 7 असैन्य नागरिकों की हत्या किए जाने को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार कश्मीरी पंडितों तथा अन्य समुदायों की रक्षा करने में विफल रही है। पार्टी ने यह दावा भी किया कि आतंकवाद न तो नोटबंदी करने से रुका था और न ही अनुच्छेद 370 हटाने से रुका है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद न तो नोटबंदी से रुका, न धारा 370 के हटाए जाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं व मृतकों के परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीर में आतंकी हमले में हुई हत्याएं बेहद दुखदायी और हृदय विदारक हैं। मोदी सरकार देश में वोट तो कश्मीरी पंडितों की रक्षा की दुहाई देकर बटोरती है, पर उन्हें सुरक्षा देने में विफल साबित हुई है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि पाक समर्थित आतंकवादियों पर कब काबू पाएगी छद्म राष्ट्रवादी भाजपा सरकार। खबरों के अनुसार चीन के सैनिकों ने पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण करने की कोशिश की। भारत के जांबाज जवानों ने चीन की नाकाम कोशिश को नाकाम करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। यह घटना बुमला और यांगसे दर्रे के बीच हुई। तवांग में घुसपैठ कर भारतीय सीमा पर बने खाली बंकरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कई सैनिक भारतीय सीमा के अंदर घुसे थे जिन्हें भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 21,257 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल मामलों की संख्या 3,39,15,569 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 271 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,50,127 लोग मारे जा चुके हैं।